लेकिन इतना सब्र ही नहीं है ना। ये सब्र कौन सिखाएगा? ये कौन सिखाएगा कि जिंदगी कभी ऊपर कभी नीचे जाती है, ऊंचाई भी है और ढलान भी है? ये कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा कि आपको जब आपका सब कुछ खत्म हो जाए तब भी आपके अंदर एक आशा होनी चाहिए कि नहीं, अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी फिर से मेरी जिंदगी रीस्टार्ट हो सकती है। जब आपके सामने अंधेरा छा जाए तब भी उस अंधेरे में से कोई ईश्वरीय सत्ता निकल कर आएगी और मुझे सपोर्ट करेगी, मदद करेगी, सहयोग देगी, आगे बढ़ाएगी, मुझे बचाएगी। ये कौन सिखाएगा? जब हमने अध्यात्म को माइनस कर दिया, जब हम ये कहने लगे ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, जब हम ये कहने लगे मूर्ति पूजा गलत है, जब हम ये कहने लगे कि मंदिर में जाना गलत है, ये सब अंधविश्वास है, तो धीरे धीरे पहले तो विश्वास टूटेगा, उसके बाद से संधि है, उसका विच्छेद होगा ईश्वर से, और अंत में जैसे ही ईश्वर से विच्छेद हो गया, अध्यात्म से नाता टूट गया, तब व्यक्ति हो जाएगा अकेला। और जब व्यक्ति हो जाएगा अकेला तो आशा कहां है, उम्मीद कहां है, फिर विश्वास कहां है कि कोई आएगा, कोई तीसरी शक्ति है जो आएगी, मुझे मदद करेगी? ये सारा कुछ खत्म हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो व्यक्ति तो आत्म केंद्रित हो गया ना। और जब व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया तो कहेगा मेरी क्षमता तो मुझे पता है, मेरा बैंक बैलेंस तो मुझे पता है, मेरी प्रॉपर्टी कितनी है मुझे पता है, मुझे लोगों का सहयोग कितना है मुझे पता है। यानी सबके कैलकुलेशन के अनुसार से वो कैलकुलेट कर लेगा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, खत्म करो। मेडिकल साइंस में एक टर्मिनोलॉजी आती है प्लेसिबो इफेक्ट, उसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है कि दवाई चाहे कार्य करे या ना करे, अगर डॉक्टर साहब पे मरीज को भरोसा हो जाए तो वो ऐसी दवाई भी उठाकर अगर दे देंगे मरीज को जिस पे भरोसा है, तो वो दवाई कार्य करने लगती है उस मरीज के शरीर पे। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो आज के वैज्ञानिक लोग, आधुनिक वर्ग के लोग, पढ़े लिखे शिक्षित वैज्ञानिक जो अपने आप को कहते हैं हम सिर्फ विज्ञान को मानते हैं और तर्क को मानते हैं, ये वही लोग हैं जो प्लेसिबो इफेक्ट को मानते हैं और उसकी वकालत करते हैं, कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट अच्छा है। लेकिन मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट अच्छा है, मगर अध्यात्म का प्लेसिबो इफेक्ट खराब है। अध्यात्म का प्लेसिबो इफेक्ट खराब है। एक माता जी से मेरी बात हो रही थी कुछ साल पहले। वो एक ऐसी जगह पे रहती थी जो एकांत जगह थी, एकदम समझ लीजिए कि जंगल के किनारे, वहां कोई आबादी नहीं थी, झोपड़ी बनाकर माता जी रहती थी। माता जी जब रहती थी तो वहीं पे शमशान घाट की भूमि भी थी बगल में, यानी कि लोगों की लाशें भी जली थी वहां पे। माता जी तो बुजुर्ग थी, लगभग 70 साल 75 साल की। लेकिन माता जी से जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि माता जी आप कैसे रह गई शमशान की भूमि में? मां ने कहा कि एक दिन हमारे झोपड़ी के बाहर एक सांड चला आया था, जंगली सांड, और आकर अपने सींग से जमीन को कुरेद रहा था। आधी रात के आसपास की बात है। जमीन को कुरेद रहा था, पौधों को उखाड़ रहा था और फुफकार रहा था गुस्से में। माता जी को जब आवाज सुनाई दी तो नींद खुल गई। झोपड़ी में रहती है माता जी। माता जी ने कहा कि आज मेरी झोपड़ी को यह तोड़ डालेगा, मुझे मार देगा। माता जी के पास उस समय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, समझ गई थी कि आज मौत निश्चित है, ये मार डालेगा, गुस्से में आया है। माता जी इतनी कमजोर कि उसको मार के भी भगा नहीं सकती, लेकिन मां को भरोसा था भगवान पे, भगवान को याद करने लगी। अचानक अंदर से आवाज आई कि जिस भगवान को तुम याद करती हो उसको भी भगवान समझ लो, उससे भी कुछ बात करो। उसी झोपड़ी के अंदर, इधर फूस की झोपड़ी है, उधर बाहर वो चिल्ला रहा है, कुरेद रहा है मिट्टी को, और झोपड़ी के अंदर से ही माताजी हाथ जोड़कर कहती है, बाबा चले जाओ, अकेले हैं, चले जाओ, हम आपको प्रणाम करते हैं, माफ करो, नाराज मत हो। इतना ही माताजी ने कहा था, प्यार से बोला था। थोड़ी देर के बाद शांत हो गया वो, और धीरे धीरे चला गया है वहां से, और दोबारा नहीं आया। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। कोई ईश्वरीय सत्ता निकल कर आएगी और मुझे सपोर्ट करेगी, मदद करेगी, सहयोग देगी, आगे बढ़ाएगी, मुझे बचाएगी। यही है आध्यात्मिक चेतना, यही है हमारे अंदर की प्रार्थना की शक्ति, यही है जो मेरे अंदर के मन की तरंगों को दूसरे के मन के तरंगों को प्रभावित करने की क्षमता है।
जो प्रभावित मेरे मन की तरंगे करती हैं दूसरे को, उस शक्ति को जगाना ही आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं। पढ़े लिखे शिक्षित वैज्ञानिक जो अपने आप को कहते हैं हम सिर्फ विज्ञान को मानते हैं और तर्क को मानते हैं, ये वही लोग हैं जो प्लेसिबो इफेक्ट को मानते हैं और उसकी वकालत करते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट अच्छा है, मगर अध्यात्म का प्लेसिबो इफेक्ट खराब है। लेकिन इन आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के ऊपर, भारत के आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के ऊपर जो लेबल लगाया जा रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र कार्य कर रहा है। षड्यंत्र जो सबसे बड़ा षड्यंत्र कार्य कर रहा है कि भारत में बहुत बड़ी फॉरेन फंडिंग आ रही है, कैसे भी करके भारतीय लोगों को, सनातनियों को उसके धर्म से दूर कर दो। सबसे पहले अविश्वास पैदा कराओ, सबसे पहले भगवान पे, ईश्वर पे, मंदिर पे, मठों पे, आध्यात्मिक चर्चाओं पे, आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से दूर कर दो अंधविश्वास का लेबल लगाकर। और जैसे ही अंधविश्वास का लेबल लगता है, लोग उससे हटेंगे, तुरंत से उस ब्लैंक माइंड को अपने साथ जोड़ो और अपने पंथ में, संप्रदाय में जोड़ लो और अपनी शक्ति बढ़ा लो।